हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज लोकेश कुमार। हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन और कल के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.2 से पहले जो थ्योरम थी उनको कवर किया था। आई होप आपने वो वीडियो देखे होंगे। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो जल्दी से बेटा उन वीडियोस को देख लीजिएगा क्योंकि वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 1.2 से पहले जो एग्जाम्पल्स हैं एनसीईआरटी के उनको हम कवर करेंगे। तो चलते हैं हम अपने एग्जाम्पल्स पर। तो जो हमारा एग्जाम्पल नंबर 5 है, एग्जाम्पल नंबर 5 है प्रूव दैट रूट 3 इज इरेशनल। यहां पर इज और आएगा, है ना, इज इरेशनल। आपको ये प्रूव करना है कि जो हमारा रूट 3 है वो क्या है, इरेशनल नंबर है। तो मैंने आपको बताया था कि रूट 2 इरेशनल है। ये कैसे प्रूव किया था? हमने वहां पर सपोज किया था कि रूट 2, मान लो कि रूट 2 इरेशनल नहीं है। इरेशनल नहीं है तो रेशनल होगा, है ना, क्योंकि रियल नंबर केवल 2 टाइप के नंबर से मिलकर बना होता है, रेशनल और इरेशनल। तो अगर इरेशनल नंबर नहीं है तो रूट 2 क्या होगा, रेशनल होगा। तो मैं ये मान लेता हूं कि रूट 2 रेशनल है ना। और फिर उसके हिसाब से हम लोगों ने आगे उसको प्रोसीड किया था और ये दिखा दिया था कि रेशनल वाली कंडीशन जो होती है उसको रूट 2 फॉलो नहीं कर रहा है। और फिर बाद में हमने दिखाया था कि रूट 2 हमारा रेशनल नहीं है तो वो इरेशनल है। बिल्कुल सेम प्रोसीजर से आज हम लोग रूट 3 को शो करेंगे कि रूट 3 हमारा इरेशनल नंबर है। और ये एग्जांपल नंबर 5 है एक्सरसाइज 1.2 से पहले। ठीक है, तो कैसे शो करना है देखिए। यहां पर भी मैं सपोज कर लेता हूं कि जो हमारा रूट 3 है वो रेशनल है। इरेशनल ना होकर मैं मान लूं कि ये रेशनल है। ठीक है, लेट रूट 3 इज रेशनल, इज रेशनल। हमने ये मान लिया कि रूट 3 हमारा रेशनल है। अब अगर रेशनल है तो रूट 3 को आप a अपॉन बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। और एचसीएफ जो है a और b का, हम लोग क्या लेके चलेंगे, एचसीएफ ऑफ a और b इज इक्वल टू 1। क्योंकि हम यहां पर जो रेशनल नंबर लेके चल रहे हैं a अपॉन बी, ये हम सिंपलेस्ट फॉर्म लेके चल रहे हैं। क्या लेके चल रहे हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म लेके चल रहे हैं रेशनल नंबर के। अच्छा, सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब ये है कि और इसे सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता। जैसे मैंने आपको बताया था, आपने लिखा यहां पर 2/3, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आप जब एचसीएफ निकालेंगे ना 2 और 3 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो कितना आएगा बेटा, 1 आएगा। तो ये जो फॉर्म होती है, जबकि आप इसे फर्दर आप और सिंपल नहीं कर सकते, तो ये हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म कहलाती है। तो यही फॉर्म हमारे पास यहां लिखी हुई है। हमने माना है कि रेशनल नंबर है तो इसे हम a अपॉन b की फॉर्म में लिख सकते हैं। और a और b का एचसीएफ कितना है, 1, क्योंकि हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म को लेके चल रहे हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब आप क्या करेंगे, b का इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा रूट 3b इज इक्वल टू a ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। दोनों साइड का स्क्वायर कर दो, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब आप दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। 3b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, मतलब आपके पास आया b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 3। अब ये जो लाइन लिखी हुई है इसका यहां पर क्या सेंस निकला कि आप a स्क्वायर को 3 से डिवाइड कर रहे हो। a स्क्वायर को किससे डिवाइड कर रहे हो, 3 से, और आपको क्या मिल रहा है, b स्क्वायर मिल रहा है, राइट। आप इसे ऐसे राइट कर सकते हैं, 3 डिवाइड्स ए स्क्वायर, 3 डिवाइड्स ए स्क्वायर। तो आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी कि अगर कोई प्राइम नंबर, कोई भी प्राइम नंबर किसी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, देन दिस प्राइम मस्ट बी डिवाइड दैट नंबर। अगर ये प्राइम नंबर किसी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो प्राइम नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। ये मैंने कल के लेक्चर में आपको बताया हुआ है। ठीक है बेटा, तो लेक्चर्स को जरूर देखते चलिएगा। जो मैं डेली आपको लेक्चर प्रोवाइड करा रहा हूं बेटा, वो एक सीक्वेंस है, तो आप सीक्वेंस में देखते हुए चलेंगे तो डेफिनेटली आपको कोई परेशानी नहीं आने वाली। आप अच्छे से हर एक कंसेप्ट को यहां से सीख पाएंगे। ठीक है, अब यहां देखिए बच्चों, इसके बाद देखो 3 डिवाइड्स ए स्क्वायर। बेटा यहां से इस थ्योरम को मैंने यूज किया कि कोई प्राइम नंबर जब किसी नंबर को होल स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो डेफिनेटली वो प्राइम नंबर उस नंबर को भी क्या कर रहा होगा, डिवाइड कर रहा होगा। तो यहाँ 3a को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम। अब बच्चों यहां पर देखो, अगर 3a को डिवाइड कर रहा है
मतलब आप ऐसे लिखोगे a/3, है ना। अगर 3 a को डिवाइड कर रहा है, आप ऐसे लिख सकते हो ना, a को 3 डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब है ना, ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि 3 a को डिवाइड कर रहा है। 3 हमारा डिनोमिनेटर है और a न्यूमरेटर है, इस टाइप से आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब जब 3a को डिवाइड कर रहा है तो कोई इंटीजर आ रहा होगा, डिवाइड करने के बाद जो क्वोशिएंट बचेगा वो कोई इंटीजर आ रहा होगा, वो मैंने c मान लिया, और ये c क्या है, ये कोई इंटीजर है, राइट। आप समझ रहे होंगे कि ये c कैसे आया। मान लिया कि 12 को 3 डिवाइड कर रहा है, 12 को 3 डिवाइड कर रहा है, रैंडमली एग्जांपल ले रहा हूं मैं, है ना। तो 3 4 जा 12, यहां पर देख रहे हो ना, ये मेरे पास क्या आया, कोई इंटीजर ही तो आया। तो उसी टाइप से यहां पर ये कोई हमारा क्या है, इंटीजर है, ठीक है ना। अब जब 3 a को डिवाइड कर रहा है तो मेरे पास कोई इंटीजर c बच रहा है। अब बच्चों आप क्या करेंगे, 3 का इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो a = 3c आ गया, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड का आप स्क्वायर कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा a² = 9c², a² = 9c², ठीक है बेटा। अब यहां से देखो, अगर मैं यहां देखूंगा, सपोज दिस इज फर्स्ट एक्सप्रेशन, इसको आप फर्स्ट एक्सप्रेशन मानो, तो a² किसके इक्वल है, 3b² के इक्वल है ना, a² = 3b²। तो यूजिंग फर्स्ट एक्सप्रेशन a² के प्लेस पर आप वैल्यू लगा देंगे a² की, तो ये है 3b² और ये 9c², 3 3 जा 9, तो b² = 3c², b² = 3c²। अब यहां से आपका क्या इंप्लाई होगा, b²/3 = c², b²/3 = c²। इसका मतलब ये निकला कि b² जो है वो 3 से डिविजिबल है, b² किससे डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, तभी तो हमें कोई इंटीजर c² मिल रहा है। भाई c आपका कोई इंटीजर था, और इंटीजर का स्क्वायर करोगे तो इंटीजर ही मिलेगा, तो b² हमारा 3 से डिविजिबल है। यहां से आप ये लिख सकते हैं 3 डिवाइड्स b²। फिर से बेटा आप इसी थ्योरम का यहां पर यूज करेंगे, ये जो लिखी हुई है कि कोई प्राइम नंबर जब किसी नंबर के होल स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो प्राइम नंबर उस नंबर को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो यहां पर देख रहे हो आप 3 डिवाइड्स b²। अब बेटा यहां से 3 डिवाइड्स b² हमारा हो गया। अब इस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये जो लिखी हुई है, तो यहां से निकलेगा 3 डिवाइड्स b, 3 डिवाइड्स b। अब 3 हमारा b को भी डिवाइड कर रहा है। यहां आप कह रहे थे कि 3 हमारा a को डिवाइड कर रहा है, देखो यहां पर देखो बेटा, 3 डिवाइड्स a, दिस इज सेकंड एक्सप्रेशन, और इसको मान लीजिए ये जो लिखा हुआ है बेटा, ये थर्ड एक्सप्रेशन है, ठीक है। यहां से कह रहे हो 3 a को डिवाइड कर रहा है, और यहां से कह रहे हो 3 b को डिवाइड कर रहा है ना। मतलब 3 a को भी डिवाइड कर रहा है और 3 b को भी डिवाइड कर रहा है। जबकि आप क्या कह रहे थे कि हम यहां पर एक सिंपलेस्ट फॉर्म ले रहे हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब इस टाइप की कोई फॉर्म ले रहे हो 2/3, ये किसी से डिविजिबल ही नहीं है, तभी तो इनका एचसीएफ बना रहा है। अगर ये किसी नंबर से डिविजिबल होते तो एचसीएफ बन नहीं आता, कुछ और आता, है ना। अब यहां आप क्या कह रहे हो, यहां तो आपने माना था कि एचसीएफ बन है ए और बी का, बट यहां आप क्या कह रहे हो कि भैया ए भी 3 से डिविजिबल है और बी भी 3 से डिविजिबल है। इसका सेंस ये निकला कि 3 हमारा ए और बी का क्या हो गया, एचसीएफ हो गया, है ना, क्योंकि 3 से दोनों नंबर डिविजिबल है। तो यूजिंग सेकंड एंड थर्ड एक्सप्रेशन, HCF of A and B is equal to 3, HCF of A and B is equal to 3, while HCF of A and B कितना लेके चले थे आप लोग, 1 लेके चले थे, और यहां से क्या निकल रहा है, 3 निकल रहा है। तो ये 3 क्यों आया, ये 3 इसीलिए आया क्योंकि हमने ये मान लिया है ना कि √3 हमारा रेशनल है। ये रेशनल हो ही नहीं सकता, हमने जो सपोज किया है वो रॉन्ग है। तो यहां पर लिखेंगे हेंस our supposition is wrong। अब आपने सपोज क्या था, आपने सपोज किया था कि √3 हमारा रेशनल है, ये हमारा रॉन्ग है। यहां लिखोगे हेंस √3 इज ए रेशनल नंबर। हमने जो माना था वो रॉन्ग है, √3 हमारा क्या होगा, इरेशनल ही होगा। ये थ्योरम मैंने आपको कल भी बेटा बताया था, क्लियर है। आई होप ये एग्जांपल आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल पर। तो जो नेक्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 6, इसको हमें प्रूव करना है कि ये इरेशनल है। अब बेटा ये जो क्वेश्चन है इसको आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहां पर आपको 5 - √3 इज इरेशनल
हमें ये दिखाना है कि ये इरेशनल है। तो आप फिर से वही प्रोसीजर यहां पर लगाएंगे जो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था। ठीक है, आप सपोज कर लीजिए कि ये रेशनल है, राइट। लेट 5 माइनस रूट 3 इज रेशनल। आपने ये सपोज कर लिया कि 5 माइनस रूट 3 हमारा क्या है, रेशनल है। अब अगर ये रेशनल है तो आप इसको a अपॉन बी की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। अगर ये रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर कौन से होते हैं, रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम a अपॉन बी की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। इसे ऐसे राइट कर सकते हैं। अब क्या किया बेटा, इस 5 को मैं, ये जो 5 है ना इधर, ये 5 हमारा लेफ्ट हैंड साइड में, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, राइट हैंड साइड में लेके जा रहा हूँ। तो माइनस का रूट 3 इज इक्वल टू a अपॉन बी माइनस 5, माइनस का रूट 3 इज इक्वल टू a माइनस 5b अपॉन b। माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लूंगा तो रूट 3 इज इक्वल टू 5b माइनस a अपॉन b। माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो जो माइनस वाला है ना, ये माइनस का है 5b, तो ये प्लस का हो जाएगा, और a हमारा कैसा है, प्लस का, तो ये माइनस का हो जाएगा। अब एक चीज देखो, यहां पर आप देख रहे हैं कि रूट 3 हमारा कैसा नंबर है, पीछे हमने अभी प्रूव किया है रूट 3 हमारा एक इरेशनल नंबर है। हियर रूट 3 इज इरेशनल, ये अभी हमने प्रूव किया था। अभी लास्ट जो हमारा एग्जांपल था वहां पर हमने प्रूव किया कि रूट 3 हमारा कैसा है, इरेशनल नंबर है। और बेटा ये जो a अपॉन बी है, ये a अपॉन बी कैसा है, हमारा रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर को यहां पर देखो, ये नंबर भी रेशनल है और ये नंबर भी रेशनल है, दोनों नंबर रेशनल है। रेशनल नंबर को अगर हम प्लस करें या रेशनल नंबर को माइनस करें या रेशनल नंबर को डिवाइड करें या फिर रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करें तो बेटा हमारे पास रेशनल ही आता है। मतलब अगर दो रेशनल नंबर आप लेके चल रहे हो, रेशनल नंबर प्लस रेशनल नंबर, या फिर आप मल्टीप्लाई यहां पर माइनस करें तो ये जो सॉल्व हो के आएगा ये मेरे पास रेशनल ही आएगा, ये रेशनल ही आएगा। दूसरा, अगर रेशनल नंबर इनटू रेशनल नंबर, रेशनल नंबर इनटू रेशनल नंबर, तब भी हमारे पास क्या आएगा, रेशनल नंबर ही आएगा। और थर्ड है रेशनल नंबर अपॉन रेशनल नंबर, तो बेटा हमारे पास रेशनल नंबर ही आएगा। बस याद रखना कि ये जो डिवाइड वाला टर्म है ना, ये नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, है ना, नीचे वाला जो रेशनल नंबर है वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो रेशनल नंबर को प्लस करें, माइनस करें, या रेशनल नंबर्स का मल्टीप्लाई करें या रेशनल नंबर्स का डिवाइड करें, बस डिनोमिनेटर हमारे जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो रेशनल ही मिलता है। तो यहां पर देखेंगे ये जो है, ये जो टर्म बचेगा मेरे पास, ये पूरा टर्म सॉल्व होके, क्योंकि ये भी रेशनल है और ये भी रेशनल है, और रेशनल नंबर माइनस रेशनल नंबर, तो क्या बचता है, हमें रेशनल नंबर ही बचता है। तो ये भी मेरे पास क्या होगा, रेशनल नंबर ही होगा, राइट। तो यहां रूट 3 तो रेशनल है, बट 5b माइनस a अपॉन बी ये कैसा है, इज रेशनल। ये हमारा रेशनल है, ये तो इरेशनल है बट ये रेशनल है। देयरफॉर रूट 3 जो होगा वो इक्वल नहीं होगा 5b माइनस ए अपॉन बी के। तो ये रूट 3 क्यों नहीं होगा बेटा, क्योंकि इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के इक्वल कभी नहीं हो सकता है ना, दोनों अलग अलग है, वो इरेशनल रहा एक नंबर और एक रेशनल रहा। तो ये रूट 3 हमारा इस 5b माइनस ए अपॉन बी के इक्वल नहीं होगा, मतलब इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के इक्वल कभी नहीं होगा। अब अगर ये इक्वल नहीं है तो इसका मतलब क्या है, यहां आप इक्वल दिखा रहे हो और जबकि आपको पता है कि इरेशनल नंबर कभी रेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता, तो यहां से हमारा ये जो सपोजिशन था ना कि ये रेशनल है, ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, क्योंकि आप दिखा रहे हो इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर के इक्वल, और ऐसा होता नहीं है। तो यहां लिखोगे हेंस आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, हमारी जो सपोजिशन है वो रॉन्ग है। देयरफॉर 5 माइनस रूट 3 इज ए रेशनल नंबर, जो 5 माइनस रूट 3 है ये हमारा कैसा हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा कि किस टाइप से हमें इस एग्जांपल को सॉल्व करना है। अब चलते हैं हम अपने लास्ट एग्जांपल पर, जो कि एग्जांपल नंबर 7 है। तो ये जो एग्जांपल नंबर 7 है एक्सरसाइज 1.2 से पहले का, ये लास्ट एग्जांपल है एक्सरसाइज 1.2 से पहले का। अब इसको हमें शो करना है 3
√2 इज इरेशनल, ये हमें शो करना है। तो कैसे शो करेंगे, पहले मैं इसको सपोज कर लेता हूं कि ये रेशनल है, ठीक है। लेट 3√2 इज रेशनल, मैंने सपोज कर लिया कि 3√2 कैसा है, रेशनल है। देन अगर ये रेशनल है तो आप इसे a अपॉन बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर ये रेशनल नंबर है तो इसे आप a अपॉन बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहां पर आप देख रहे होंगे बेटा, ये 3 से क्या हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई, इधर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये a अपॉन 3b हो गया, यहां √2 है, a अपॉन 3b, राइट। अब √2 के बारे में हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा है, कल के लेक्चर में आपने देखा होगा। अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियो, बेटा जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। और इस चैनल पर मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं फ्री ऑफ कॉस्ट एनसीईआरटी का फुल सॉल्यूशन। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है किसी भी क्वेश्चन में या फिर एनसीईआरटी के किसी भी कंसेप्ट में, तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में आपका कमेंट जो भी कंसेप्ट है उसको बेटा क्लियर करूंगा, ठीक है। तो उन वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा। अब यहां पर हम लोग पहले से ही प्रूव कर चुके हैं कि √2 हमारा कैसा है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। बट यहां लिखोगे √2 इज एन इरेशनल नंबर, √2 इज इरेशनल नंबर, बट a अपॉन 3b इज रेशनल। ये रेशनल क्यों है, ये मैंने बेटा अभी आपको बताया था, क्योंकि a अपॉन b मेरा क्या है, रेशनल है ना, और 3b क्या है, रेशनल है, ये आपको पता है। तो यहाँ a अपॉन b को अगर मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूं, यानी ऊपर भी रेशनल है और नीचे भी रेशनल है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको लिखा था कि रेशनल नंबर को रेशनल नंबर से अगर आप डिवाइड करते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है, रेशनल नंबर आ जाता है। रेशनल नंबर को रेशनल नंबर से अगर आप डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाता है, रेशनल नंबर आ जाता है। तो बच्चे यहां पर √2 मेरा रेशनल है और a अपॉन 3b ये क्या है, ये रेशनल है। तो इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के इक्वल कभी भी नहीं हो सकता। तो यहां पे लिखोगे हेंस √2 इज इक्वल टू a अपॉन 3b इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल, ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये पॉसिबल बेटा नहीं है। लेकिन यहां ये आ रहा है, ऐसा क्यों आ रहा है, ऐसा इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने ये जो 3√2 था ना, ये रेशनल मान लिया है, एक्चुअल में ये रेशनल है ही नहीं। तो यहां पर लिखोगे हेंस आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, इज रॉन्ग। आपने माना क्या था, ये जो रेशनल माना था ना, ये रेशनल नहीं है। तो आप लिखोगे देयरफॉर 3√2 इज नॉट रेशनल नंबर, इज नॉट रेशनल, इट इज अ इरेशनल नंबर, ये एक इरेशनल नंबर है, ठीक है बच्चों। आई होप समझ में आ गया होगा। तो एक्सरसाइज 1.2 से पहले जो एग्जांपल्स थे वो मैंने यहां पर बेटा सॉल्व कर दिए हैं। अब कल के लेक्चर में हम जो सॉल्व करेंगे वो एक्सरसाइज 1.2 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो वीडियोस को कंटिन्यू देखते रहिएगा और वीडियोस को स्किप ना करके पूरा वीडियो देखिएगा, जिससे कि आपका कोई भी कंसेप्ट समझने से ना छूटे। और अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो बेटा वीडियोस को शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि जो आगे आने वाली वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।